कल तक जिनके लिए लोग जान हथेली पे लेके खड़े रहते थे, अगर आज उनके विरुद्ध लोग खड़े हो गए हैं तो वजह क्या है? कल तक इस राज्य का सबसे मजबूत समीकरण एमवाई समीकरण माना जाता था, और अगर आज वही समीकरण टूट के कगार पे है तो इसके पीछे का वजह क्या है? आप सभी को पता है कि लोकसभा का जो चुनाव होना है उसको लेकर सभी सीट पे कैंडिडेट का फैसला हो चुका है। सिवान एक ऐसा लोकसभा सीट है जो राष्ट्रीय जनता दल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, और हम सीधा सीधा राष्ट्रीय जनता दल और सिवान सीट पे क्यों बात करने आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिवान शहाबुद्दीन साहेब का गढ़ माना जाता था, अभी भी माना जाता है, और शहाबुद्दीन साहब की पत्नी कई बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से लोकसभा का चुनाव भी सिवान में लड़ चुकी थी और उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस समय शहाबुद्दीन जिंदा थे और जेल में थे। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस बार शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी पत्नी को राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खास इज्जत नहीं मिला, और इज्जत नहीं मिला तो हिना साहब भी राष्ट्रीय जनता दल के पास चलकर नहीं आई, और नतीजा यह निकला कि सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अवध बिहारी चौधरी को कैंडिडेट के तौर पे उतारा गया है। अब जैसे ही अवध बिहारी चौधरी का नाम लोग सुनते हैं, साहेब के समर्थकों के खेमे में नाराजगी फैल जाती है और वो लोग राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं। कहते हैं कि अब लालू प्रसाद यादव को एमवाई समीकरण का जरूरत नहीं। अब लगता है कि लालू यादव जी बीजेपी को जिताने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडिडेट का चुनाव किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उससे यही लगता है कि जो कार्यकर्ता दिन रात धरातल पे उतर के काम कर रहे थे, उनको टिकट ना देकर किसी ऐसे लोग को देना जो या तो बाहर के हैं या फिर कभी सक्रियता दिखाए ही नहीं है धरातल पे। लेकिन सिवान एक बहुत बड़ा वजह बन रहा है एमवाई समीकरण को तोड़ने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीमांचल का जो क्षेत्र है, सिवान से हटके अगर आप बात करें तो सीमांचल जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन सभी पे अब राष्ट्रीय जनता दल का पकड़ कमजोर हो जाएगा, और इसी का फायदा अब हैदराबाद से बिहार पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उठाने जा रहे हैं। उन्होंने पहले तो बोला था कि हम 11 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अब वो 13 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उन्होंने भरे मंच से हिना साहब को खुला समर्थन दे दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो उनको निर्दलीय लड़ने का जरूरत नहीं है, हमारे टिकट पे वो चुनाव लड़ सकती हैं। आप सभी को पता है कि 10 मार्च को हिना साहब ने एक बयान दिया था कि हमारा सभी दलों के साथ बढ़िया तालमेल है और हमें किसी भी दल से नाराजगी नहीं है। अगर हमें टिकट नहीं मिलेगा तो या तो हिना साहब या ओसामा साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और यही हुआ भी। अभी तक निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ही हिना साहब की तरफ से लिया गया है, और इसी वजह को लेकर एमवाई समीकरण पे अब बात उठ रहा है। बात इसलिए उठ रहा है कि जिस शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया हो इस बिहार का, लालू यादव के जेल जाने के दरमियान राष्ट्रीय जनता दल को संजोग के रखा हो, आज शहाबुद्दीन के जाने के बाद हिना साहब के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अब जैसे ही लालू यादव के समर्थक हिना साहब के समर्थकों को ये कहते हैं कि ऐसे तो पहले भी राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का टिकट दिया था हिना साहब को, लेकिन वो तो चुनाव हार गई, 3 बार चुनाव हार गई, अब ऐसे में उनको कौन टिकट देगा? तो बदले में साहेब के समर्थक जवाब दे देते हैं कि वैसे तो लालू यादव के परिवार में ही लोग मौजूद हैं जो कई दफा चुनाव हार जाती हैं और उसके बाद भी उनको टिकट मिल जाता है, क्योंकि वो लालू यादव के परिवार के हैं, और उसके बाद वो तो बिहार में रहते भी नहीं है, वो तो दिल्ली चले जाते हैं। तो ये तर्क का एक जो माहौल बना है, ये 2 समीकरण को कमजोर कर रहा है, और ऐसा लगता है कि लालू यादव जी को भी अब एमवाई समीकरण का जरूरत नहीं है। शायद इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शायद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी तो तेजस्वी जन विश्वास यात्रा भी निकाले थे, तो सिवान में शहाबुद्दीन साहब के परिवार से नहीं मिले थे, और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बीच और शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों के बीच उसी समय से खटास शुरू हुआ था, और यह खटास अब इस पूरे राज्य में फैल चुका है। इसीलिए जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पे लालू प्रसाद यादव के नाम पे नाराजगी है। लोगों को कहना है कि हम लालू प्रसाद यादव के दिए हुए विचारों का हमेशा से पालक रहेंगे, हम लालू यादव के हमेशा से कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने हमें जो मान और सम्मान समाज में दिलाया वो कोई और नहीं कर सकता था। हमारे पीढ़ियों ने लालू यादव को वोट दिया है, लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब हमें भी हमारा हक और अधिकार चाहिए। और इस बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो टिकट का बंटवारा किया गया है, उसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के बीच भी नाराजगी है। उनका मानना है कि जो झंडा उठाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो रैलियों में भीड़ लेकर आते हैं, उनको राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं। जब वो दरवाजे पे चल के जाते हैं तो उनके लिए दरवाजा तक नहीं खोला जाता है।
और आज जब चुनाव का वक्त आया है तो दरवाजे खोल दिए गए हैं, लोगों को बुला बुला के फोटोज खिंचवाया जा रहा है और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात साफ है कि लालू प्रसाद यादव ने इस बार अपने परिवार के लोगों को टिकट देकर शायद गलती कर दिया। और यह सिर्फ दो कैंडिडेट के बीच का मसला नहीं है, दो लोकसभा सीट का मसला नहीं है कि सिवान में सीट नहीं मिला तो चलिए एक सीट हार जाएंगे या फिर वहां पे बातें बिगड़ जाएगी। यहाँ पे बात ऐसा है कि मुसलमान लोग जो है वो अपने विश्वास पे इस बात को ले लिए हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहब के किए हुए कार्यों के बदले शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम कार्यकर्ता लोग कैसे स्वीकार कर ले कि हम अगर राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित रहेंगे तो कल के डेट में हमें भी हिस्सा मिलेगा। और हंसते हुए तो कई लोग ये भी कह देते हैं कि लालू यादव के अभी और भी कई बच्चे हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा में भेजना बाकी है। लालू यादव जब तक अपने सभी बच्चों को सेटल नहीं कर देते हैं बिहार में किसी और झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलेगा। बाकी हिना साहब का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हिना साहब की वजह से मुस्लिम खेमे में नाराजगी है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कहीं ना कहीं गलती हुई है जिसका भुगतान भी राष्ट्रीय जनता दल करेगा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि हमने कहीं भी शहाबुद्दीन साहब का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया यह पूरा बिहार जानता है। अगर वो अच्छे थे तब भी राष्ट्रीय जनता दल में थे और वो बुरे थे तब भी वो राष्ट्रीय जनता दल में थे। उसामा साहब अगर बुरे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर उनको बिहार का आइकन बताते हुए बैनर नहीं लगाना चाहिए था। और अगर आप विश्वास यात्रा निकालते हैं तेजस्वी जी और आप किसी के दरवाजे पे जाके ये कहते हैं कि हम आपके विश्वास को लेने आए हैं तो उसमें एक दरवाजा शहाबुद्दीन साहब का भी था जिसके दरवाजे पे आप नहीं जाकर शायद एक बड़े मेजोरिटी के लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिए कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। धन्यवाद।